हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। ये है अनलॉकिंग बैकएंड फाउंडेशन सीरीज का 11th पार्ट। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में देखा था कि सेशन, कुकीज़ और JWT क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फंडामेंटल डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, MVC आर्किटेक्चर। ये एक ऐसी अप्रोच है जो हर डेवलपर को समझनी चाहिए। सोचो हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट। अगर हम सारा कोड एक ही फाइल में लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल UI का भी, लॉजिक का भी और डेटा का भी, तो कोड समझना, उसको मैनेज करना और स्केल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है MVC आर्किटेक्चर। MVC का मतलब है मॉडर्न व्यू कंट्रोलर। ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है जो हमारे कोड को 3 लेयर्स में डिवाइड कर देता है। सबसे पहला मॉडल, डेटा और बिजनेस लॉजिक के लिए। नंबर 2 व्यू, जो भी यूज़र स्क्रीन पर देखता है। एंड नंबर 3 कंट्रोलर, जो व्यू और मॉडल के बीच कनेक्शन बिठाता है। MVC का गोल होता है कि कोड को क्लीन, मेंटेनेबल और रीयूजेबल बनाना। मॉडल वो पार्ट है जहां आपका बिजनेस लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस की टेबल्स, API से फेच्ड डेटा या वो फंक्शंस जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये सब मॉडल में आता है। मॉडल में ही सारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं। व्यू सिंपल है, जो भी यूज़र को दिखाई देता है वो सब व्यू में आता है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स। व्यू के पास डायरेक्टली डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता, ये सिर्फ वो डेटा दिखाता है जो भी कंट्रोल इसे पास करता है। कंट्रोलर एक मिडलमैन होता है जो कि यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये मॉडल से डेटा लाता है और व्यू को डेटा प्रोवाइड करता है। अगर हम क्विकली इस फ्लो को समझें तो यूज़र रिक्वेस्ट करता है वाया UI। जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर हैंडल करता है। जैसे ही कंट्रोलर को रिक्वेस्ट मिलती है, वो मॉडल को कॉल करता है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। मॉडल डेटा लाता है और जो डेटा है वो कंट्रोलर को प्रोवाइड कर देता है, और कंट्रोलर को डेटा मिलने के बाद वो उस डेटा को व्यू को पास कर देता है, और इससे यूज़र को जो भी डेटा है वो अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलता है। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी कोड लिख कर रखा है जो कि है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि जो MVC आर्किटेक्चर है वो हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट फॉलो होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में भी आ रहे हैं जिसमें आप जो बैकएंड है वो मोस्टली स्प्रिंग बूट से बनाते हैं, या फिर पाइथन में आ रहे हैं जिसमें हम बनाते हैं फास्ट API के यूज़ करके, या फिर जेंगो का यूज़ करके, उसमें भी हम MVC आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जो कोड है वो है Node.js में, जिसमें भी हम MVC आर्किटेक्चर को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो MVC का मतलब है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सबसे पहले आता है मॉडल। जो मॉडल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा और बिजनेस लॉजिक के लिए, और इसमें हम कोई भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फ्लो को हैंडल नहीं करते। मीन्स जो क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट भेजता है और जो सर्वर से हम उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजते हैं, वो हम मॉडल में हैंडल नहीं करते, वो हैंडल किए जाते हैं कंट्रोलर में, जिसमें हम थोड़ी देर में आएंगे। जो मॉडल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं डेटाबेस से। मीन्स डेटाबेस से डेटा निकालना और डेटा को कंट्रोलर को पास करना या फिर सेंड करना, ये काम होता है मॉडल का। जैसा आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमने यहाँ पर एक यूज़र एरे बना रखा है, या फिर अगर आपको लैंग्वेज पाइथन आती है तो जिसमें होती है लिस्ट, तो हमने वही लिस्ट बना रखी है जिसमें है कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर डिक्शनरीज। और इस यूज़र को हम यहाँ पर जो हमारा गेट ऑल यूज़र फंक्शन है उसमें से सिंपली रिटर्न कर दे रहे हैं या फिर पास कर दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम कंट्रोलर पे। वैसे तो व्यूज़ होता है MVC में, लेकिन इसके बाद आते हैं कंट्रोलर पे, क्योंकि जो मॉडल है वो कंट्रोलर को ही डेटा पास करता है। जो कंट्रोलर है वो हैंडल करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लॉजिक को, कि मीन्स जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है उसे कैसे हैंडल करना है, और जो रिस्पॉन्स हमें सेंड करना है उस रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करना है। ये सब काम हैंडल करता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में हम सिंपली हमने जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है अपने मॉडल को, और इस मॉडल को हम यूज़ कर रहे हैं जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई, और उस रिक्वेस्ट में हमने इस डेटा को पास कर दिया। सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले तो फैच किया हो डेटा को मॉडल में से, और जो भी डेटा को मॉडल ने रिटर्न किया उस डेटा को हमने हमारे व्यू को पास कर दिया या फिर सेंड कर दिया।
उसके बाद आते हैं हम अपने रूट्स पे। अब आप सोचेंगे कि रूट्स कहाँ से आए, तो रूट्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। मीन्स रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने एंड पॉइंट्स बनाए, उन एंड पॉइंट्स पर कोई रिक्वेस्ट आई तो आपको कौन सा कंट्रोलर को रन करना है, ये काम होता है रूट्स का। तो जो रूट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि विच कंट्रोलर टू रन ऑन विच यूआरएल। अब यूआरएल ऐसा तो है नहीं कि सिंपल एक होगा। अगर आपने कोई बैकएंड बनाया, जो यूआरएल है रेस्ट एपीआईज में वो मल्टीपल होते हैं, तो उन यूआरएल्स को हैंडल करने का काम करते हैं रूट्स। उसके बाद आते हैं व्यूज़ पर। जो व्यूज़ हैं उनका काम होता है सिंपली कंट्रोलर से डेटा लेना और उस डेटा को इस स्क्रीन पर दिखाना। और जब भी कोई यूज़र इंटरेक्ट करता है तो जो रिक्वेस्ट है वो व्यूज़ से सबसे पहले कंट्रोलर पर ही जाती है, रूट से होते हुए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ब्राउज़र पर यूज़र ने डेटा देखा, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट की, जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर पर आई, कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट की मॉडल को, मॉडल ने जो भी डेटा था फैच किया, डेटाबेस से डेटा निकाला, उस डेटा को रिटर्न कर दिया किसको, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर ने डेटा को पास कर दिया व्यूज़ को, और व्यूज़ ने उस डेटा को रेंडर कर दिया ब्राउज़र को। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। MVC पैटर्न यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला, हमारा जो कोड है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नंबर 2, लार्ज प्रोजेक्ट्स में कोड को समझना ईजी हो जाता है। नंबर 3, नए नए फीचर्स ऐड करना भी ईजी हो जाता है। एंड नंबर 4, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स पैरेलली काम कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट गाइड ऑन MVC आर्किटेक्चर। आपको लगता है कि MVC कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है फॉर क्लीन आर्किटेक्चर। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि रेस्ट एपीआई की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।